वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात गुलाम मुश्तबा खरल साहब और तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम पर मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुलाम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी तारिक साहब की, ये तो पूरी तैयारी करके बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी भी ऐसे शख्स को आप दावत दे दें और उनसे पूछ लें जो कि आइन जानता हो कि अगर ब्लॉक में रेजिग्नेशन होते हैं तो इसके बाद फ्रेश इलेक्शंस ही हल रह जाता है। बाय इलेक्शन इतनी सारी सीटों पे कराना फिलहाल जो इस वक्त हालात हैं नामुमकिन है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि डॉक्टर फजल साहब को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि एक फ़र्द रिज़ाइन करे या एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रिज़ाइन करे या पंजाब असम्बली रिज़ाइन करे। जो इनका असल मकसद है कि रिज़ाइन करेंगे तो फ्रेश इलेक्शन होंगे। ये प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का ये हल नहीं है, पार्लियामेंट की मजबूती का ये हल नहीं है, जमहूरियत का हल ये नहीं है। ये किसी खुशफहमी में डॉक्टर साहब ना रहें। मेरे लिए एक अजीब खबर थी कि कल बड़े मियाँ साहब ने फरमाया कि तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है। तो पाकिस्तान में तो जमहूरियत है, पाकिस्तान में तो वो जमहूरी अमल में मियाँ साहब आए और आज पाकिस्तान के 62% में इनकी हुकूमत है। तो कौन सी जमहूरियत चाहते हैं? अगर इनके नज़दीक जमहूरियत ये है कि इनकी हुकूमत है भी हो तो फिर जमहूरियत है, तो मेरे ख्याल में इसके लिए तो इनको अवाम के ही दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और अवाम डिसाइड करेगी। ये जब मैंडेट अवाम ने दिया है उसकी तौहीन ना करें। मेरा मशवरा है इनको कि ये असम्बली से या प्रोविंशियल असम्बली से ना रिज़ाइन दे, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन मार्च में होंगे और वो होने चाहिए। और अगर ये उसको सबोटाज करने की कोशिश करेंगे तो ये जमहूरियत को सबोटाज करने के मुताबिक मुतरादफ है, ये अवाम की राय को सबोटाज करने के मुतरादफ है, ये अवाम के दिए हुए मैंडेट की इंसल्ट है। तो मेरे ख्याल में इतनी जिम्मेदार पार्टी इस तरह का इकदाम नहीं उठाई। लेकिन गुलाम साहब ये कहते हैं कि जो मैंडेट आपको दिया था वो इसलिए दिया था कि आप परफॉर्म करेंगे, आप अवाम के मसाइल दूर हल करेंगे। इस वक्त लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इसके अलावा जो इदारे हैं, कौमी इदारे जिनको आप खुद कौमी असासा कहते हैं, वो तबाह हो रहे हैं। तो इसलिए तो मैंडेट नहीं दिया था। ये तो बात दुरुस्त है ना इनकी। मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां तक लोगों की खुदकुशियों का ताल्लुक है, ये पंजाब के अंदर 63% 62% लेके बैठे अवाम के मसाइल हल करें। NFC अवार्ड के बाद मैं आपके तवस्सुत से मुल्क के अवाम को बताना चाहता हूं कि 500 बिलियन रुपीस इनको एक्स्ट्रा मिला है। तो ये गरीबों को क्यों नहीं मैंडेट देते? तख्ते लाहौर में बैठे हुए क्यों नहीं सोचते कि गरीब जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में रहते हों या स्पेशली रूरल एरिया जो। लेकिन गुलाम साहब, माशी पॉलिसी तो वफाकी हुकूमत ने बनानी है ना। गैस की फराहमी तो वफाकी हुकूमत ने करनी है, बिजली की फराहमी तो वफाकी हुकूमत का काम है ना। ये तमाम गैस या बिजली के से तंग आके कोई खुदकशी नहीं करता। ये सिक्योरिटी ऑफ फूड, सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ, सिक्योरिटी ऑफ एजुकेशन, सिक्योरिटी ऑफ जो है जस्टिस, ये जो है इनके मैंडेट में आता है, प्रोविंशियल मैंडेट में आता है। और हमने इनको और जो है वो फेडरल मिनिस्ट्री डिसॉल्व करके इनको मैंडेट दे दिया है। ये पाकिस्तान के 62% अवाम के मसाइल हल करे। हमने अवाम को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को इनके नज़दीक और कर दिया है। तो उसके बाद बड़े दुख और अफसोस की बात है कि फिर भी अवाम जो है वो खुदकशियां करते हैं और ये उनके मसाइल या प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर रहे। ठीक है, मेरे ख्याल में ये ख्वाब देखना कि हुकूमत हमें मिल जाएगी कल नए इलेक्शन में, इसको भूल जाएं। अवाम की खिदमत करें और अपने अवाम का जो इनको मैंडेट दिया अवाम ने उसको अंसल ना करें, अपना टेन्योर पूरा करें और उसके बाद अवाम के जाके दरवाजे खटखटाएं। तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे वक्त आने पे और फिर अवाम डिसाइड करेगी कि किसको मैंडेट मिलना चाहिए। ठीक है, मैं ये तारिक साहब से पूछ लेता हूं। बाई इलेक्शन में 4 साल में और उसके बाद कश्मीर के इलेक्शन में साबित किया है कि अवाम के मसाइल को और अवाम कौन सी ऐसी जमात है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है जो पाकिस्तान के चारों सूबों में, चारों इकाइयों में गरीब गुलाम साहब की नुमाइंदगी करती है या अवाम के मसाइल हल करती है। गुलाम साहब, मैं इस चीज़ का जवाब ले लूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, आपने कहा ये एक ऑप्शन है जिसमें हमने हतमी फैसला नहीं किया, जो दूसरे 2 ऑप्शन थे वो भी मैंने आपको सुना दिए। साद रफीक साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, एक लंबे अरसे तक धरना भी हम दे सकते हैं। उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये मैं आपसे जानूंगा। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर फ्रेश इलेक्शंस हो भी जाते हैं और बाई इलेक्शन नहीं होते हर सीट पर जहाँ से आप इस्तीफ़ा देंगे,
तो इसके बाद इलेक्शन अगर प्रेसिडेंट जरदारी साहब के अंडर होते हैं वो आपको कबूल होगा? आपके ख्याल में साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे? क्योंकि आज तो खान साहब ये भी कह रहे थे कि अगर जरदारी साहब के अंडर इलेक्शन होते हैं तो वो साफ और शफाफ नहीं होंगे, पहले भी कई मरतबा ये कह चुके हैं। देखिए, गुजारिश है जी कि नए जो इलेक्शन है उनकी जो सूरत हाल जब वो वक्त आएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो बात की है, और मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों का उसके ऊपर इत्तफाक है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री है वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और उसके ऊपर आज आप देखें कि अगर इंडियन जो इलेक्शन प्रोसेस है या इंडियन डेमोक्रेसी है उसके ऊपर अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इत्तफाक है तो इसलिए है कि अंडर कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो इलेक्शन कमीशन है वो यकसर गैर मुतनाज़ा है, इंडिपेंडेंट है और उसके ऊपर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है। हम उस हालात के लिए ज़रूर बात करेंगे, लेकिन वो वक्त आने के ऊपर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साथ चलेंगी। ये मेरे भाई जो भी नहीं, मुझे इस चीज़ का जवाब तो देते हैं तारिक साहब कि अगर जरदारी साहब के अंडर इलेक्शंस होते हैं वो काबिल कबूल होगा आपकी जमात को या नहीं होगा? देखिए, बात यह है कि जरदारी साहब ज़ाहिर है इस वक्त आइनी सदर हैं मुल्क के, और अभी तक हमने जरदारी साहब के मुआखज़े की या उन्हें इस ओहदे से हटाने की कोई बात अभी तक हमने नहीं की। हमने ये कहा है कि जब तक ये सिस्टम रहेगा, और जरदारी साहब की जब बात होती है तो वो सदर मुमलिकत की बात नहीं होती, वो बात ये होती है कि वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने के तो वो शरीक चेयरमैन है, लेकिन प्रैक्टिकली वो चेयरमैन है, वो हेड करते हैं इस जमात को। और इस जमात की जो अभी तक खरल साहब भी कह रहे थे, मैं उसको कोरिलेट कर दूं आपको कि जी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, जमहूरियत को डीरेल कर रही है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बैड गवर्नेंस जिसके हेड जरदारी साहब हैं उसकी बात करते हैं, हम जमहूरियत के फेलियर की बात नहीं करते। और ये कौन सी हदीस में या कुरान में लिखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फेलियर जो है वो जमहूरियत का फेलियर है, और ये कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म होगी तो पाकिस्तान से जमहूरियत का खुदा न खास्ता। लेकिन तारिक साहब ये वही पारा है जो आप हमें पढ़ाते रहे पिछले 2-2.5 साल तक। जब ये हुकूमत आई थी, हम जब भी आपसे पूछते थे कि आप सॉफ्ट अपोजिशन है तो आप कहते हैं कि हम हुकूमत को डीरेल नहीं करना चाहते। हम आपसे यही कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार तो जमहूरियत नहीं है ना। देखें, बिल्कुल बात आपकी सही है। ये उस वक्त भी हमारा मौक़िफ़ यही था, आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है। बात सिर्फ ये है कि अगर इनिशियल डेज़ में, इब्तदाई दिनों में ही हम इनकी ये कह देते कि जनाब जरदारी साहब को भी जाना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को जाना चाहिए, लोग इनसे तंग हैं, तो उस वक्त हमें ये कहा जाता कि जनाब ये बेसब्रे हैं, ये शायद इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। अब तो आप हमारी बात ना करें ना, हम तो वो बात कर रहे हैं जो अवाम कर रहे हैं। इस वक्त जो खरल साहब कह रहे हैं जी कि ये इंसल्ट कर रहे हैं मैंडेट की, ये कह के हम इस्तीफ़े देंगे, तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि आप मैंडेट की कौन सी इज्जत कर रहे हैं? सबसे बड़ी मैंडेट की तौहीन ये है, चाहे वो एक मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वो एक सियासी जमात हो, कि वो लोगों के वोट तो लेके आए, लेकिन उसके बाद जो लोगों की उससे तवक्कुआत हैं, जो लोग चाहते हैं कि परफॉर्म करें, वो गवर्नेंस की बात लोग करें, लोगों के मसाइल हल करने की बात करें, उसके ऊपर तो आपकी कारकर्दगी जीरो है। ठीक है, इसके जवाब में की तो क्या होगी? इसका जवाब तो वो नहीं देंगे मुझे लगता है, लेकिन उसके जवाब में ये जरूर कहेंगे कि पंजाब जो कि 62-63% है वो वहां पर आपकी हुकूमत है, वहां पे भी आवाम खुश नहीं है, शायद वहां पे भी सबसे पहले इसीलिए वो तीसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। मैं एक छोटी सी बात इस पे करूंगा, मैं लंबी बहस में नहीं पड़ता। पंजाब हुकूमत की जो बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो मरकज़ की जो कमज़ोरियां हैं, जो मरकज़ की खामियां हैं, जो मरकज़ की बैड गवर्नेंस है, उसका जवाब ये नहीं है कि आप उसका जवाब तो देना, आप ये कहेंगे कि लुक इनटू द पंजाब गवर्नमेंट। हम पंजाब गवर्नमेंट की कोई बात करेंगे, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन पहली बात यह है कि अगर आपकी ना अहली की ना काबिलियत की कोई बात होती है, आपके करप्शन की बात होती है, खुदा के लिए पहले उसका जवाब दें, उसके बाद इल्ज़ाम लगाएं। जी गुलाम साहब, दूसरी बात यह है, अच्छा आप बात कर ली, मैं एक छोटी सी बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि जो मसले मरकज के हैं, आप देखें कि सिर्फ पंजाब के अंदर 3 दिन तो CNG की लोड शेडिंग आप पंजाब के अंदर कर रहे हैं। फैक्ट्रियां आज पंजाब में मरकज की वजह से बंद हो रही है। गुलाम साहब, इसका मसला क्या फॉरेन पॉलिसी हमारे इख्तियार में है, लोड शेडिंग हमारे इख्तियार में है। 2 दफा इक़्तिदार नून लीग का गया, 2 दफा पीपल्स पार्टी का गया, किस चार्जेस पे गया? एक थर्ड पार्टी क्यों आई? इसलिए कि वहां पर वो करप्शन और जो है बैड गवर्नेंस। आज फिर वही इशू ये रेज करते हैं
क्या ये थर्ड पार्टी को ये क्या सब्र तहम्मुल मिजाजी से काम नहीं ले सकते? इवन के 63% पाकिस्तान का हुकूमत में होते हुए आज फिर ये बैड गवर्नेंस और करप्शन की बातें करते हैं ताकि कल को फिर कोई थर्ड पार्टी आके तो टॉपल कर ले। मेरे ख्याल में हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए, जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए, जमहूरी इदारों को मजबूत करना चाहिए और विद इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, विद इन द गिवन रिसोर्सेज, विद इन द गिवन थिंग्स, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उसने हिस्टोरिकल स्टेप लिए। मैं ये समझता हूं कि सारे मसाइल हल नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनएफसी अवार्ड को देख लें, 18 अमेंडमेंट को देख लें और जो फैसले किए पीपल्स पार्टी ने, हिस्टोरिकल फैसले किए। जी, इन हिस्टोरिकल फैसलों से ये बात गुलाम साहब मेरे ख्याल से आप लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए, इन तारीखी फैसलों से अवाम को कुछ नहीं मिला है, ना तो जो मुल्क के असासे थे, इदारे थे, उनको कुछ मिला है, वो तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। अवाम गरीब होती जा रही है, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। आपकी बात दुरुस्त है, हिस्टोरिक फैसले आप लोगों ने किए, लेकिन उससे अवाम को बराह रास्त कोई फायदा नहीं हुआ। खैर, मैं इस पर बात करूंगा। अगर मिसाक पाकिस्तान आ जाता है अगले 10-15 साल के लिए, जो कि नबी साहब का पहले भी मुतालबा था और अब भी वो यही कह रहे हैं कि मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है इस मुल्क को, तो उससे क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट्स तो बहुत सारे आए, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। ये दो जो हमारे साथ रहनुमा मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के, इनके दरमियान ही मिसाक जमहूरियत भी आया था, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग ने इंप्लीमेंट नहीं किया, नून लीग कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंप्लीमेंट नहीं किया। इस पर हम बात करेंगे नाज़रीन एक वक्फे के बाद।